नहीं होता है तो पूरा का पूरा भूगोल आपका कोलैप्स कर जाएगा 12th में जाकर के। तो बिना टाइम ज़्यादा बर्बाद किए मैं आपको बताऊंगा कि जितना मैं पढ़ाऊंगा वो सब आपको यूट्यूब पर मैं आपको देने वाला हूं, आप ताकि आप रिवीजन कर पाएँ। भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो सर ये विज्ञान क्यों है? एक शब्द आ जाएगा विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है, ये मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही केवल विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में आप लोग को क्या बोला कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हमारा भूगोल है और भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। एक हम लोग का भौतिक भूगोल और एक होता है मानव भूगोल। ठीक है, भूगोल के बारे में और अगर हम बात करते हैं तो भूगोल जो वर्ड है जियो और ग्राफी वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जियो का मतलब होता है जमीन या भूमि, ग्राफी का मतलब होता है कि हम लोग का अध्ययन या जानना। इसके बारे में, जियोग्राफी के बारे में सबसे पहला वर्णन जो किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था बाबू? इरेटोस्थेनीज। क्या था हम लोग का? इरेटोस्थेनीज इनका नाम था, वैज्ञानिक का नाम। उसके बाद चलते बेटा तो इन्होंने विज्ञान का इनको पिता भी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो भूगोल को दो भागों में बांटा गया। पहले मेनली भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या होता है कि भौतिकी माने भौतिक पर्यावरण के बारे में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भौतिक भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं। समझ में ना? उसको कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? भौतिक भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं कि भौतिक पर्यावरण का हमारे ऊपर में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो भौतिक पर्यावरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में। जैसे कि जल है, प्रकृति का भौतिक भूगोल में मेनली हम लोग प्राकृतिक तत्वों के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे जल है, समुद्र है, आसमान है, ठीक है, जमीन है, मृदा है, इस सब के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। जबकि मानव भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं मानव द्वारा निर्मित भूगोल को। ठीक है, या वो भूगोल जिसका मानव पर प्रभाव पड़ रहा है लेकिन उसका इफेक्ट उसको बनाया किसने है? मानव ने बनाया है। जैसे कि तुम्हारा मान लो जनसंख्या भूगोल है, ये मानव के द्वारा बढ़ाया और घटाया जाता है। ठीक है, उसी तरह और भी आपको भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये जितने भी भूगोल है आपको ये मानव भूगोल के श्रेणी में आपको आते हैं। समझ में आ गया? ये भूगोल कितने में आता है हम लोग का? मानव भूगोल के श्रेणी में हमारे आते हैं। तो ये हमारे दो भूगोल हो गए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल का अध्ययन अन्य विषयों के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो मानव भूगोल का अध्ययन हम लोग अन्य विषयों में करते हैं। तो देखो भूगोल को अन्य विषय में कैसे कैसे बांटते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि भूगोल में बस मानव भूगोल और भौतिक भूगोल बस हो गया। और भूगोल को अगर डीपली बांटे तो देखिए 16-17 टाइप का भूगोल होता है। ठीक है, 17 टाइप का। तो भूगोल को अगर हम बांटते हैं तो भूगोल में एक चीज़ आपको डीप पढ़ना है कि भूगोल में कौन कौन सा हम लोग का भूगोल होता है। ज्योग्राफी में कौन कौन सा? एक होता है जल भूगोल, जल के बारे में उसमें अध्ययन करें, कहाँ का जल कैसा है, क्या उसका प्रभाव है, लवणीय जल है, कैसा जल है, मीठा जल है, कैसा जल है। मृदा भूगोल, मिट्टी का अध्ययन करते हैं, पोडोलॉजी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे जब पढ़िएगा ग्रेजुएशन के बाद आपको एक भूगोल के स्पेशल अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मृदा भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं भैया कि मिट्टी कैसी है। ठीक है, काली मिट्टी है, रेगूर मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ये सब है। पादप भूगोल में हम लोग पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पादप भूगोल में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पादप भूगोल के बारे में कि पेड़ पौधे कैसे हैं। टुंड्रा प्रदेश के हम लोग के कटीले हैं, हम लोग के पेड़ पौधे। ठीक है, सदाबहार है, तो अलग अलग उसके बारे में हम लोग आगे हम आपको डिटेल एक चीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जब हम पढ़ाएंगे तो एक भूगोल के बारे में फिर डिटेल हो जाएगा। फिर भू विज्ञान, भूमि के बारे में पढ़ते हैं, कैसा हमारा आसपास का भूमि है उसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन हम लोग मानव भूगोल में हम लोग करते हैं। कहाँ का आदमी कैसा है, ठीक है, उसने क्या संस्कृति पर इफेक्ट डाला, ये हम लोग उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो पर्यावरण भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते बुझिए? तो पर्यावरण भूगोल में आसपास के पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आसपास के पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो आसपास के पर्यावरण में क्या पढ़ते हैं?
कि यहाँ में कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, जलवायु कैसी है, हवा कैसी है, ये सभी चीज़ें हम लोग को यहाँ पढ़ने को देखने को मिलती है। उसके बाद है सांस्कृतिक भूगोल। कौन सा भूगोल है हम लोग का? सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, तो सांस्कृतिक भूगोल में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? सांस्कृतिक भूगोल में हम लोग क्या देखने को मिलता है हम लोग को? तो यहाँ की संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? संस्कृति के बारे में। अब बिहार की संस्कृति कैसी है, यूपी की संस्कृति कैसी है, ये सभी चीज़ें हम लोग सांस्कृतिक भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं। चाइना की संस्कृति कैसी है, तो संस्कृति का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। दर्शन शास्त्र और चिंतन के बारे में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक, इसको हम डायरेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र में सोचा जाए कि अगर ये जलवायु ऐसा होता तो इसका क्या प्रभाव होता। ठीक है, और दार्शनिक की तरह इसमें चिंतन, दर्शन शास्त्र अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है, उसको 1 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इसका अलग वीडियो आपको आएगा। तो उसके बाद आपको है, अब नीचे वाला फिर हम अलग अलग बताते जाएंगे आपको। सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम लोग क्या करते हैं? समाज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे कि किसका कैसा समाज है। एक ऐसा है सांस्कृतिक, संस्कृति अलग चीज़ है और समाज अलग चीज़। जैसे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं तो उनका एक समाज अलग होता है ना। पढ़ने वाले लोग का एक समाज अलग होता है। बोला जाता है कि बना कि सफल लोग के घर से बहुत सारे सफल लोग निकलते हैं, और क्योंकि अगर एक डॉक्टर निकलता है देखो 2-4 को रिलेशन में पक्का डॉक्टर होगा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग अगर कोई डॉक्टर नहीं तो हम लोग रिलेशन में दूर दूर तक कोई बढ़िया डॉक्टर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक भूगोल में हम लोग किस समाज में रहते हैं इसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हमारे ऊपर देखते हैं कि इकोनॉमी का असर हमारे ऊपर क्या पड़ता है। इकोनॉमी का मतलब मान लो कि बड़े बड़े शहरों की आर्थिक भूगोल की दृष्टि से उनकी स्थिति अलग होती है, छोटे शहरों की अलग होती है, गाँवों की अलग होती है। तो क्या है? आर्थिक भूगोल, इसके तहत इसको पढ़ेंगे हम लोग। ऐतिहासिक भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं इतिहास का भी हमारे ऊपर ज्योग्राफी पर असर पड़ता है। ठीक है, अब मान लो कि बिहार, अगर हम बात करते हैं बिहार के इतिहास के बारे में, तो बिहार के इतिहास में अगर देखो कि बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे महान योद्धा हुए, 80 सैनिक क्रांति को लड़े, और भी बहुत महान महान लोग, अब उनको देख के हम लोग क्या होते हैं? इंस्पायर होते हैं कि नहीं ये बहुत बढ़िया आदमी थे, हमको भी उनके जैसा बनना है। अब महाराष्ट्र के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुकरण करते हैं, तो ये क्या है? वहाँ का ये है, यहाँ का ऐतिहासिक भूगोल है ना। तो इतिहास के आधार पर भी हम भूगोल को हम लोग देखते हैं। 1 मिनट, ठीक है जाइए। तो उसके बाद हम लोग का है मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान का, मौसम का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं भी देखिए। मौसम चेंज हुआ, अच्छा मौसम और ऋतु और जलवायु तीनों अलग अलग चीज़ है। मौसम कब बदल सकता है? कहाँ गाना है ना कि मौसम की तरह तुम तो बदल तो ना जाओगे, है ना गाना। तो मौसम भूगोल में क्या है कि मौसम कब बदल सकता है। तो मौसम भूगोल में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग मौसम के बारे में पढ़ते हैं कि मौसम तुरंत चेंज होता है। अभी देखो ना, कुछ दिन पहले यहाँ का मौसम ठंडा लग रहा था, पंखा भी हम लोग बंद किए थे, 1 हफ्ता पहले की बात कर रहे हैं। अब ये है कि पंखा से भी गर्म हवा निकल रहा है, 1 हफ्ता के बाद की बात है। ये मौसम कभी बदल सकता है। और उसके बाद होता है ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ऋतु हो गया। और जल, इसको बदलने में इसको सूर्य के चक्र पर ये निर्भर करता है ना। ऋतु हम लोग का एक निश्चित टाइम पर ही बदलता है। और जो हम लोग का जलवायु होता है, जलवायु को बदलने में बहुत साल लग जाता है। जैसे कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीत कटिबंधीय, जहाँ पर शीत है वहाँ पर शीत है, जहाँ पर बर्फ है वहाँ पर बर्फ है। तो अलग अलग प्रकार के जलवायु आपको देखने को मिलते हैं। फिर राजनीतिक भूगोल, राजनीति का भी हमारे ज्योग्राफी पर असर देखने को हम लोग को मिलता है। अगर मान लो कि अफ्रीका क्यों गरीब है, अफ्रीका ऐसा नहीं गरीब है, अफ्रीका में बहुत अच्छा पैसा है, वहाँ पर संसाधन है, हीरा सबसे बेसी सोना अफ्रीका में मिलता है, लेकिन अफ्रीका काहे गरीब है? क्योंकि वहाँ की राजनीति खराब है। कोई देश, सिंगापुर जैसा छोटा एक देश बहुत समृद्ध हो गया, काहे समृद्ध? वहाँ की राजनीति सही है। जापान जैसा एक छोटा देश बहुत आगे है, इजराइल जैसा एक छोटा सा देश बहुत आगे है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहाँ की अगर बात करते हैं तो वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। उसके बाद हम लोग का राजनीति बहुत अच्छी है वहाँ की। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ अप्रोक्स में नहीं होती और भारत की जनसंख्या 50 करोड़ होती तो बहुत सारा चीज़ संसाधन भारत सरकार दे सकता। भारत कोई गरीब देश नहीं है, बहुत अमीर देश है, लेकिन यहाँ पर लोग क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। वो जनसंख्या होने के कारण यहाँ का एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है कि संसाधनों का वितरण सही से नहीं होता। गरीब बहुत गरीब, अमीर गरीब बहुत गरीब है और अमीर बहुत अमीर है। तो ये सभी चीज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण प्रॉब्लम देखने को मिलता है।
जनसंख्या भूगोल का जल भूगोल तो आपको पढ़ाइए दिए हम। उसके बाद कौन कौन छूटा हम लोग का, उसके बाद आर्थिक सांख्यिकी भूगोल हम लोग देखते हैं। आर्थिक रूप को हम लोग डाटा के अनुसार देखते हैं हम लोग कि सांख्यिकी रूप से क्या हम लोग का आर्थिक रूप से आर्थिक सांख्यिकी भूगोल का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम डाटा के रूप में देखते हैं। कि मान लो कि अगर मोदी जी अभी बोल दिए कि भाइयों और बहनों सोना कोई नहीं खरीदेगा 1 साल, तो कहाँ का लोग सोना कम खरीदेंगे? भारत की इकोनॉमी गिर गई। तुम देख रहे हो कि सोना का दाम बढ़ रहा है इंडिया में, तो तुम उसके अनुसार तुम अपना स्टेप लोगे, तो ये आर्थिक भूगोल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गया हम लोग का आर्थिक भूगोल हो गया। तो इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद है गणितीय एवं खगोलीय भूगोल। खगोल माने आसमान तारा, ये सब कैसे देख बताते हैं कि आज चंद्र ग्रहण लेगा, सूर्य ग्रहण लेगा, तो ये सब हम लोग खगोलीय भूगोल में ही पढ़ते हैं। ऐसा समझ में, इतना सारा चीज़ हम लोग को भूगोल में पढ़ना है। क्लियर? चलिए अगला क्लास में आप लोग को भूगोल के विषय और विषयों के बारे में बताएंगे। आज तो बस हम केवल इसका हम डेमोस्ट्रेशन दिए हैं कि क्या क्या पढ़ाएंगे। बाकी अब एक एक चीज़ का हम आपको डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो भेजेंगे। धन्यवाद। अब याद भी करना हम लोग इसको।